जो सल्ले अला के नगमों से गुलजार तबीयत करते हैं, जो सल्ले अला के नगमों से गुलजार तबीयत करते हैं, तामीर वो अपने सीने में हर दिन नई जन्नत करते हैं। और आदम भी वहाँ, ईसा भी वहाँ, मूसा भी वहाँ, यहया भी वहाँ है। सारे नबी अक्सा में मगर सरकार इमामत करते हैं, है सारे नबी अक्सा में मगर सरकार इमामत करते हैं। माशाअल्लाह जनाब आरिफ हबीबी साहब बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आपकी समातों की दहलीज पर दस्तक दे रहे थे। अब आइए दोस्तों सीधे सीधे कबलाजी की मैं अपनी फहरिस्त को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले एक बात बताता चलूं। मेरे सामने जनाब बाबू आजमी साहब मौजूद हैं। ये लाइव के जरिए पूरे जहाँ जहाँ तक उर्दू जबान बोली और समझी जाती है, कल ये प्रोग्राम पूरे वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन इस वक्त मैं बता दूँ, जो लोग इस प्रोग्राम में नहीं आए हैं वो बाबू आजमी लाइव के जरिए इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। आइए हज़रात गिरामी कबला अजी की मैं अपनी फहरिस्त को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले मेरी फहरिस्त में एक ऐसा खतीब मौजूद है, यकीनन मुझे उम्मीद है जो आज की इस प्रोग्राम में जिनकी वजह से आज इस प्रोग्राम का एक इम्तियाजी हैसियत हासिल है। हज़रात गिरामी ये अलग बात, जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। जुल इल्म वल मर्तबत मंबई इल्म व हिकमत हजरत मौलाना जमील अहमद साहब उस्ताद मदरसा मोहम्मदिया कोपागंज से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत वाला माई के पास तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत अपने बयान से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आवाज़ नहीं पहुँच रही शायद। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। मुशायरे की सरपरस्ती फरमा रहे और कोपागंज की सरजमीन के उस्तादुश्शोरा हज़रत मौलाना मुमताज़ नसीम साहब कासमी उस्ताद साबिक उस्ताद मदरसा वसीयतुल उलूम कोपागंज मुशायरे नातिया मुशायरे की सदारत फरमा रहे हज़रत मौलाना ज़हीरुल जब्बार साहब साबिक उस्ताद मदरसा वसीयतुल उलूम कोपागंज। स्टेज पर रौनक अफरोज अहले इल्म दानिश शोराए एज़ाम व मेहमानान किराम अगर्रु अलैहि लिन्नुबुव्वति खातमु मिनल्लाहि मशहूदु यलूहु व यशहदु। मोहम्मद की आमद बसीरन नज़ीरा, मोहम्मद की आमद बसीरन नज़ीरा फसल्लु अलैहि कसीरन कसीरा। सुभान अल्लाह। फसल्लु अलैहि कसीरन कसीरा। दरे किबरिया पे झुकाओ सर, दरे किबरिया पे झुकाओ सर, दरे मुस्तफ़ा से लगाओ दिल। जो ये दिल है इसे बनाओ दिल, ये जो सर है इसे बनाओ सर। क्या कहना? यादे नबी में पलकों को नम कर रहा हूँ मैं, अल्लाह। यादे नबी में पलकों को नम कर रहा हूँ मैं, यादे नबी में पलकों को नम कर रहा हूँ मैं।
एक नात रसूल खुदा की पढ़ रहा हूं मैं। कलम उठाऊं तो हाथों की ईद होती है, कलम उठाऊं तो हाथों की ईद होती है, पढ़ूं जो नात तो लफ्जों की ईद होती है। सुभान अल्लाह। आज का ये नातिया मुशायरा जिसमें आप सुन रहे हैं, ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें मुझे बताने की जरूरत हो। नाते सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ़ो कमाल फ़ज़ाइलो मनाक़िब को मंजूम अंदाज में और इखलास और मोहब्बत से बयान करने का नाम नाते सरवर है। और ये नात कोई ऐसी नहीं है, आलमे अरवाह में मुफ्ती असद साहब, आलमे अरवाह में अल्लाह ने 2 महफिलें मुनाकिद की हैं। एक महफिल अपने उलूहियत की मुनाकिद की है, जिसमें आदम की तमाम ज़ुर्रियत और हजरात अंबिया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को जमा किया और ये पूछा, अये रूहो बताओ, अये लोगो बताओ, अये मेरे बंदो बताओ, अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूँ? कुर्बान जाइए, इसका जवाब जो आया है, उलमा लिखते हैं सबसे पहले रूहे मोहम्मदी ने जवाब दिया, बला अंत रब्बी, बला अंत रब्बुना, क्यों नहीं, आप हमारे पालनहार हैं। दूसरी महफिल अल्लाह ने मुनअकिद की है और उसमें दुनिया में आने वाले तमाम अंबिया कराम और मुरसलीन को इकट्ठा किया। उस इकट्ठा करने के बाद उस में मदहे नबी का तज़किरा है। अल्लाह फरमाते हैं, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, याद करो उस वक्त को जब मैंने आलमे अरवा में रूहों से ये अहद लिया कि जब आए आमिना का अब्दुल्ला, आमिना का नूरे नजर, आमिना का लख्ते जिगर अगर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो तुम्हारे जिम्मे है कि तुम उन पर ईमान लाना और उनकी मदद करना, उनकी इज्जत करना, उनकी नुसरत करना। तमाम अंबिया ने इकरार किया और इस रिवायत, इस आयत की तफसीर में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अंबिया से ये अहद लिया था कि अगर हजरत खातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तुम्हारी जिंदगी में, तो तुम्हारा भी फर्ज होगा कि तुम उन पर ईमान लाओ और तुम्हारे मानने वालों का भी फर्ज होगा कि तुम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। और ये नात गोई सबसे पहले नात के अशार जिन्होंने कहे हैं वो हजरत ख्वाजा अबू तालिब की जाते गिरामी है। और उसके बाद सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, सैयदा आयशा सिद्दीका ताहिरा आबिदा जाहिदा के अशार मुलाजा हूं। कहती लना शमसुन वलिल आफाक़ शमसुन, लना शमसुन वलिल आफाक़ शमसुन व शमसी खैरुम मिन शमसी समाई। एक सूरज तो मेरा है, एक सूरज तो तमाम लोगों का है जो दुनिया का है, लेकिन याद रखना मेरा सूरज उस दुनिया के सूरज से बेहतर है। मेरा सूरज इस दुनिया के सूरज से बेहतर है। फ़इन्ना शम्स तत्लु बाद फजरिन व शम्सी तालिउम बादल इशाई। दुनिया का सूरज तो तुलू होता है फजर के बाद और मेरा सूरज तुलू होता है इशा के बाद। कुर्बान जाइए आयशा सिद्दीका ताहिरा के इस सूरज को जिसने अपनी रोशनी से कुफ्र शिर्क के तमाम अंधेरों को, बिदअतों को, मसावात को जिंदा कर दिया, तमाम नाइंसाफ और तमाम नामुसावात का खात्मा कर दिया। और मस्जिद नबवी है,
सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। मिंबरे रसूल पर हजरत हसन इब्न साबित तशरीफ फरमा है। सहाबा की महफिल है, सुनने वालों में आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल है। ये नात का सुनना इबादत, नात का पढ़ना इबादत, नात लिखना इबादत। जब तक तौफीक न हो कोई नात लिख नहीं सकता, जब तक खुदा की तौफीक न हो कोई नात पढ़ नहीं सकता। सच है, सदाकत है भाई। कोई नात पढ़ नहीं सकता। नाते नबी का मुहर्रिक और असास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने महबूब हैं अल्लाह को कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम को पुकारा या आदम, मूसा को पुकारा या मूसा, ईसा को पुकारा या ईसा, दाऊद को पुकारा या दाऊद। लेकिन तमाम में पूरे कुरान में देखते जाइए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बुलाना हुआ तो नाम से नहीं बल्कि कहा गया या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या सीन मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का। शायर कहता है आपकी मदह इंसान क्या कर सके, आपकी मदह इंसान क्या कर सके। अर्श से जब दुरूदो सलाम आ गया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। आए लोगों सुनो, तुम दुरूद भेजोगे तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी बनेगी। लेकिन अगर तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दुरूद ना भेजो तो तुमसे ज्यादा बदबख्त कोई नहीं। क्यों कि अर्श वाला और उससे फरिश्ते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, अगर तुम्हें ईमान की ताकत हासिल है, ईमान का दावा है, तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजो। और ये नात पढ़ी क्यों जाती है? ताकि दुनिया के जो महबूब हैं और जो एक शाम मुहिब्बाने रसूल के नाम है, इसके लिए है कि हमारे दिलों में और हमारी नस्लों के दिलों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत बढ़ जाए। ये इस्लाम का जुज है, ये दुनिया का भी सवाल है और आखिरत का भी सवाल है। सवाल यह है कि आप नाते नबी सुनने के लिए आए हैं, नाते नबी का पासो लिहाज भी जरूरी है। कुरान कह रहा है, ऐ लोगों तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथियों और अपने दोस्तों को जैसे बुलाते हो ऐसा मत बुलाना, ऐसा मत बुलाना। और बात करने में भी साथियों की तरह बात मत करना। अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे आमाल ही बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारे ईमान जाए होने का खतरा है। एक होती है मोहब्बत और एक होता है इश्क। कम पढ़े लिखे लोग ये कह सकते हैं कि मोहब्बत और इश्क एक ही चीज है, लेकिन दोनों में फर्क है। मोहब्बत जब किसी इंसान से होती है और एक जमाना गुजरता है, यहाँ तक कि मोहब्बत अपनी जड़ें मजबूत करती है और मोहब्बत का रंग चढ़ जाता है किसी इंसान पर, और इंसान इस मर्तबे तक पहुंच जाता है कि अगर वो गुलाब का फूल उठाए तो गुलाब की पत्तियों में अगर महबूब की तस्वीर नजर आए तो इसे आशिक कहते हैं। महबूब का चलना, महबूब का फिरना, हर चीज में न उसे अपने की खबर हो, न खाने की खबर हो, न नींद की खबर हो, न सोने की फिक्र हो, न जागने की फिक्र हो, न लिबास की फिक्र हो। उलमा लिखते हैं जब इंसान इस मकाम पर पहुंच जाए तो उसे इश्क हासिल हो जाता है, उसे इश्क हासिल हो जाता है। और अगर इश्क दुनिया की हसीनाओं से हो तो ये इश्क मजाजी है, और अगर ये इश्क अल्लाह और उससे रसूल से हो तो इश्क हकीकी है। और अगर ये इसके मजाजी है तो इसके मजाजी में तबाहकारियां हैं, दिल का चैन और सुकून गारत है। और अगर ये इश्क अल्लाह और उससे रसूल से है तो फिर दिलों को सुकून और करार मिलता है। अल्लाह अकबर। आप जरा तसव्वुर करें, अगर हमें इश्क सीखना हो, आइए मैं एक वाकया कह के अपनी बात खत्म करता हूं। हिजरत की रात है,
इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यारे गार सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ गार की तरफ रवा दवा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेकरारी का ये आलम है कि कभी महबूबे किबरिया के आगे चलते हैं, कभी महबूबे किबरिया के पीछे चलते हैं, कभी महबूबे किबरिया के दाईं तरफ चलते हैं, कभी महबूबे किबरिया के बाईं तरफ चलते हैं। इमामुल अंबिया फरमाते हैं, अबू बकर तुम आगे पीछे दाएं बाएं क्यों चल रहे हो? क्या तुम अपनी जान कुर्बान करोगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, महबूब किबरिया मैं चाहता हूँ कभी अगर पीछे जाता हूँ तो ख्याल आता है कहीं दुश्मन पीछे से ना आ रहा हो, आगे बढ़ता हूँ तो यह ख्याल देखकर कि कहीं दुश्मन घाट में न बैठा हो, और आपकी दाईं तरफ चलता हूँ ये सोचकर कहीं दाएं से कोई दुश्मन आप पर तीर न फेंके, कहीं बाएं से कोई तलवार से हमला न कर दे। अगर मैं कुर्बान हो जाऊं लेकिन मोहम्मद को कोई तकलीफ पहुंच जाए, अबू बकर को गवारा नहीं, अबू बकर को गवारा नहीं। आइए गार पर चढ़ते हैं, किनको लेके चढ़ते हैं? पाँव मुबारक जख्मी हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये देखकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पे सवार करते हैं, अपने कंधे पे सवार करते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने आशिकाना तहरीर में तहरीर फरमाते हैं, आशिकाना मिजाज में वो लिखते हैं, इश्क़े नबी में डूब कर लिखते हैं, कमाल देखो दुनिया और आसमान ने इससे पहले और इसके बाद ऐसी मोहब्बत नहीं देखी होगी, ऐसी मोहब्बत नहीं देखी होगी। महबूबे किबरिया गार के पास पहुंचते हैं, सिद्दीक़ अकबर कहते हैं महबूबे किबरिया ठहर जाइए, गार के अंदर पहले मैं जाता हूं और उसके बाद आप तशरीफ लाइए। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के बाहर खड़े हैं, सिद्दीक़ अकबर गार में हैं, गार में सुराख है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी पगड़ी लगा के और फाड़ फाड़ के गार के सुराखों को बंद कर रहे हैं। एक गार का सुराख बाकी है, उस पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर खड़े हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गार के सुराखों को बंद कर रहे हैं। तमाम सुराख बंद, एक सुराख बाकी और कपड़ा भी खत्म। अब ऐसे मौके पर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दो जानू होकर और अपनी एड़ी रखकर उस गार के सुराख पर बैठ जाते हैं और बैठ के महबूबे किबरिया से कहते हैं, महबूब तशरीफ लाइए, महबूब तशरीफ लाइए। महबूब हजरत अबू बकर आप क्यों नहीं उठते? इस वजह से नहीं उठता कहीं कोई मूजी जानवर आ न जाए और महबूबे किबरिया की अजियत का बाइस न बन जाए। हजरत महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर तशरीफ ले जाते हैं और उसके बाद सैयदना अबू बकर के जानों पर सर रख देते हैं। मुफ्ती साहब देखिएगा, हिजरत हो रही है तो सर हजरत अबू बकर सिद्दीक की गोद में है, दुनिया से जा रहे हैं तो सर सैयदा आबिदा सिद्दीका ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में है, गोद में है। यहाँ शाह साहब लिखते हैं, अजीब ऐसा लगता है कि हजरत अबू बकर का जो जानू है वो रेहल है और उसमें हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है वो कुरान है और कारी कुरान अबू बकर सिद्दीक है। इस तसव्वुर के आलम में सिद्दीक़ अकबर से किसी ने पूछा, ऐ सिद्दीक़ अकबर क्या पढ़ रहे हैं? सिद्दीक़ अकबर ने कहा, कभी यासीन और वत्ताहा का मुखड़ा पढ़ रहा हूँ, कभी अलम नशरा लक सदरक का सीना पढ़ रहा हूँ, कभी वक़ूलु क़ौलन सदीदा की जुबान मुबारक पढ़ रहा हूँ, कभी वज़्ज़ुहा वल्लैल का मुखड़ा पढ़ रहा हूँ। और अगर शाह साहब ने कुरान कह दिया तो एक कुरान वो है जो गारे हिरा में आया, एक कुरान वो है जो आमिना के घर आया,
एक कुरान को, उस कुरान को देखना इबादत और इस कुरान को देखना भी इबादत, उस कुरान को छूना इबादत, इस कुरान को छूना इबादत। वो कुरान जुज़दान में महफूज, ये कुरान याराने मुस्तफ़ा में महफूज। वो कुरान अगर जिक्र है, ये कुरान मुज़क्किर है। वो कुरान अगर दर्स है, ये कुरान मुदर्रिस है। वो कुरान अगर तबलीग है, तो ये कुरान मुबल्लिग है। ये वो कुरान अगर हिदायत है, ये कुरान हादी है। वो कुरान अगर रहमत है, तो यहाँ रहमत, ये कुरान रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाहु अकबर। ये कुरान रहमतुल लिल आलमीन है। ऐ लोगों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा कोई इस दुनिया में नहीं आया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अर्श पर मेरी मुलाकात हजरत यूसुफ से हुई। उनको आधा हुस्न दिया गया था, आधा, लेकिन वो आधा हुस्न ऐसा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत का अक्स जब दीवार पर पड़ता था तो आईना नजर आता था, आईना नजर आता था। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और भी चूँकि शोराए किराम मौजूद हैं, हज़रत मुकर्रिर वक्त और इंतहाई बाइखलास और मिलनसार हज़रत मौलाना मुफ्ती असद साहब कासमी का बयान होना बाकी है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। हजरात गिरामी, अब आइए सीधे सीधे मैं इसके बाद मौलवी मिनहाज को पाकंजी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक के पास तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। हेलो 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 भाई, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए इसकी। हेलो, थोड़ा सा बढ़ाइए। हेलो हेलो सदर मोहतरम, माइक वाले की गलती नहीं है, गलती ये है कि माइक और साउंड को कम मंगाया है। माइक तो बहुत अच्छा चल रहा है, माइक का जवाब नहीं है, लेकिन कम होने की वजह से आवाज़ नहीं मिल रही है। मौलाना ज़हीरुल जब्बार साहब गौस सईदी, आइए हजरात, बाहर से तशरीफ लाए मेहमान इकराम, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से सोहरत शमसी साहब, शमीम बिलरिया गंजी साहब, मैं मतला हाजिर करता हूँ और आपकी दुआएं चाहता हूँ। बतौर ख़ास देखेंगे जी इरशाद बताओ। जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, कि जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, कि जिस महफिल में प्यारे नबी की, जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रहमत की बरसात होती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा भाई, क्या आवाज़ है, क्या अंदाज है भाई, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या अंदाज है भाई, वाह, बहुत उम्दा। थोड़ा आवाज़ बढ़ा दी, एकदम बिल्कुल आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। हेलो माइक ऑपरेटर साहब, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाइए। कौन है यार? हेलो, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दीजिए एकदम। आइए हजरात, हेलो हेलो, जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा बज रहा है। कि जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है,
आइए हजरात, ये भी सिर्फ बतौर ख़ास समात करेंगे। ख़ास तौर से तमामी स्टेट हजरत के हवाले से मैं ख़ास तौर से मौलाना असद साहब आपके हवाले ये शेर करता हूँ, देखेंगे समात करेंगे। जी इरशाद। कि जहाँ कहीं पर साह ज़मन की बात होती है, जहाँ कहीं पर शाह ज़मन की बात होती है, जहाँ कहीं पर साह ज़मन की, जहाँ कहीं पर साह ज़मन की बात होती है, वहाँ पे जैसे रहमत की बरसात होती है। रिम झिम रहमत की बरसात होती है इस महफिल में। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आली जनाब मुफ्ती असद कासमी साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस महफिल में प्यारे नबी की ही बात होती है। आइए हजरात, ये शेर बतौर ख़ास समात करेंगे। बहुत ही प्यारा शेर है, देखेंगे मेरे बड़े भाई शकील साहब और तमाम लोगों के हवाले करता हूँ। देखेंगे शमीम बिलरिया गंजी साहब। हेलो। कि जब जाते हैं नौसा, हेलो, असल में वरना वो साउंड फिर घुमा दिए उधर का। हेलो, हर कसो नाकिस, हेलो, हेलो, हर कसो नाकस काबिल। हेलो, 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 कि जब जाते हैं नौसा बनकर आकाश बरी पे, जब जाते हैं नौशा बनकर आकाश बरी पे, कि जब जाते हैं नौसा बनकर, जब जाते हैं नौसा बनकर आकाश बरी पे, चाँद सितारों की दिलकश बारात होती है इस महफिल में, जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है। रिम झिम रहमत की बरसात होती है। आइए हजरात, एक मतलब और से पढ़ता हूँ बतौर ख़ास समात करेंगे, देखेंगे। जी इरशाद। कि अदनसा इंसान नबी के मदीने में, क्या कहना? कि अदनसा इंसान नबी के मदीने में होता है ज़ीशान, नबी के मदीने में सुभान अल्लाह। होता है ज़ीशान नबी के मदीने में। आइए हजरात, ये शेर बतौर ख़ास पेश करता हूँ सामने। कि दिल में मेरे अरमान यही है बसों से, क्या कि कहना? दिल में मेरे अरमान यही है बसों से, कि दिल में मेरे अरमान यही है बसों से, कि दिल में मेरे अरमान यही है बसों से, कि मैं भी बनूं मेहमान नबी के मदीने में। वाह 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 वाह। मैं भी बनूं मेहमान नबी के मदीने में, कि मैं भी बनूं मेहमान नबी के मदीने में। आइए हजरात, नाते पाक का सबसे प्यारा शेर तमाम सामीन के हवाले करता हूँ खास तौर से, देखेंगे। कि मैं भी बनूं मेहमान नबी के मदीने में, कि एक ही ख्वाहिश दिल में हमेशा रहती है, कि एक ही ख्वाहिश दिल में हमेशा रहती है, कि एक ही ख्वाहिश दिल में हमेशा रहती है, कि एक ही ख्वाहिश दिल में हमेशा रहती है, कि निकले मेरी जान
जान नबी के मदीने में। वाह 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 वाह, कि सुभान निकले अल्लाह। मेरी जान क्या कहना? नबी के मदीने में। बहुत अच्छे भाई, वाह, वाह, कि वाह। निकले मेरी जान नबी के मदीने में। आइए हजरात, एक मतला और से खास तौर से पढ़ता हूँ बतौर खास। जी इरशाद पढ़े भाई, बहुत खूब, जिंदाबाद। देखेंगे मौलाना अनवार साहब समात करेंगे। बताओ भाई। जो लेके दुनिया में रब का कलाम आया है। अल्लाह अल्लाह, देखेंगे उम्दा मिसरा भाई, सुभान अल्लाह। कि जो लेके दुनिया में रब का कलाम आया है, जो लेके दुनिया में रब का कलाम आया है, जो लेके दुनिया में, जो लेके दुनिया में रब का कलाम आया है, वो सारे नबियों का बन के इमाम आया है। वाह 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 सारे वाह, नबियों का बन के इमाम आया। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। आइए हजरात, जिंदाबाद। एक शेर हते बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से पढ़ता हूँ, बतौर खास समात करेंगे। जी इरशाद। कि साहब बिलाल ने हर जुल्म इश्क आका में, देखेंगे हजरात, कि साहब बिलाल ने हर जुल्म इश्क आका में, साहब बिलाल ने हर जुल्म इश्क आका में, साहब बिलाल ने, कि साहब बिलाल ने हर जुल्म इश्क आका में, बिलाल जैसा न कोई गुलाम आया है। वाह 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 वाह, बिलाल जैसा सुभान न अल्लाह। कोई गुलाम बहुत उम्दा भाई, क्या कहना? है, जो लेके दुनिया में रब का कलाम आया है। और ये भी शेर बतौर खास समात करेंगे, बहुत ही प्यारा शेर है, खास जी तौर इरशाद। से इसको समात करेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़हन में रखे। देखेंगे भाई नाज़िम साहब। बताओ। कि साहे मिस्र ही लेने को आ गया जिसको, कि साहे मिस्र ही लेने को आ गया जिसको, कि साहे मिस्र ही लेने को आ गया जिसको, कि साहे मिस्र ही, कि साहे मिस्र ही लेने को आ गया जिसको, ये कौन बिकने को आखिर गुलाम आया है। ये वाह 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 कौन वाह, बिकने को आखिर गुलाम आया है, ये साहे मिस्र ही लेने को आ गया जिसको, कि साहे मिस्र ही लेने को आ गया जिसको, ये कौन बिकने को आखिर गुलाम आया है। आइए हजरात, एक बंद और कुछ शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। एक मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास समात करें। देखेंगे मास्टर इत्तेहाद साहब। जी इरशाद। आली जनाब मौलाना मुमताज़ अहमद साहब कासमी। ये मतलब शकील भाई मिलरी हूँ जी साहब। कि अस्हाब पैगंबर की रिफ़त को बताना आसान नहीं है, आसान नहीं है, लकड़ी को भी मैदान में तलवार बनाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। आइए हजरात, बंद बतौर खास समात करेंगे। कि हजरत बिलाल की वो मोहब्बत को है सलाम, नक्शे सहे उमम पे फिदा थे वो सुबह शाम। हजरत बिलाल की वो मोहब्बत को है सलाम, नक्शे सहे उमम पे फिदा थे वो सुबह शाम। खंजर के तले, खंजर के तले नारे तकबीर लगाना आसान है भाई, वाह वाह वाह, आसान बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। खंजर के तले नारे तकबीर लगाना आसान नहीं है, आसान
आइए हजरात ये भी बंद बतौर ख़ास समाअत करेंगे। देखेंगे समीम बिलरिया गंजी साहब और तमामी मेहमान कराम, मैं इनके हवाले से पढ़ता हूँ। देखेंगे अब्दुल्ला धड़कन साहब जी इरशाद। कि दरिया में घोड़ा डाल दिए कह के अलमदद, अल्लाह अल्लाह, क्या कहना। ऐसे मुजाहिदों को मिली खुल्द की सनद, दरिया में घोड़ा डाल दिए कह के अलमदद, ऐसे मुजाहिदों को मिली खुल्द की सनद, रस्ता किसी बहते हुए दरिया में बनाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। रस्ता किसी बहते हुए दरिया में बनाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। आइए हजरात ये भी बंद बतौर ख़ास पेश करता हूँ, समाअत करेंगे। कि हर समत सीख के दीन मोहम्मद के चल गए, हजरत उमर जो आए तो दुश्मन दहल गए। क्या कहना। हर समत सीख के दीन मोहम्मद के चल गए, हजरत उमर जो आए तो दुश्मन दहल गए। तूफान में इस्लाम की शम्मा को जलाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। तूफान में इस्लाम की शम्मा को जलाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। आइए हजरात ये भी मंद बतौर खास समाअत करेंगे। अले स्टेज से भी तमाम देखेंगे अंसार हक साहब। अहले मजमा से मेरे गुजारिश है कि जब आसान नहीं आए तो एक बार तमाम मजमा भी मेरे साथ मिल करके कि आसान नहीं है, इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा। एक बार मेरा साथ दीजिएगा। जी इरशाद। खास ये बंद बताओ कि अब्बास दिलावर